इस देश का मीडिया अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था, नफरत फैला रहा था। जो हमला आतंकियों ने पहलगाम में किया, उससे खतरनाक बमबारी तो देश के चैनल्स के स्टूडियो में बैठकर देश के जाने माने एंकर कर रहे थे। जिस नफरत को फैलाने के लिए आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, उससे ज्यादा नफरत इस देश का मीडिया लगातार इस देश की नसों में घोल रहा है पिछले कई सालों में। और इस हमले के बाद तो इस जहर को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर फैलाने की कोशिश हो रही थी। लगातार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश के बीच में यह भी टटोला जा रहा था कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपके एजेंडे के हिसाब से बयान दे रहा है या नहीं दे रहा है तो उसके बयान को काटा और छाटा जा रहा था। और अगर उस बयान में आपके हिसाब का हिंदू मुसलमान कंटेंट था तो उसे लगातार चलाया जा रहा था। सोशल मीडिया हो या फिर लाइव ब्रॉडकास्ट, हर जगह उसे दिखाया जा रहा था। टीवी चैनल्स की डिबेट का मकसद ही यह बन गया था कि इस देश में हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाया जाए। जो काम पाकिस्तानी आतंकी करना चाहते थे उसमें और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी इस देश का मीडिया ले रहा था। यानी पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश इस देश का मीडिया कर रहा था, कामयाब कर रहा था इस देश का मीडिया। लेकिन अब शायद कुछ लोगों को पता चला है कि वो जो कर रहे थे धर्म के नाम पर, वही तो मकसद था पाकिस्तान का, जिसके लिए वो कठपुतली बन गए, जिसके लिए वो उस काम को अंजाम देने लगे जो आतंकी कर गए। और उस आतंकी हमले के बाद उन्होंने इस देश में हिंदू मुसलमान का जो एक जहर घोला, उस जहर को आगे बढ़ाने का काम इस देश के मीडिया ने किया। अंजना उपकश्यप जब यह हमला हुआ तब से लेकर लगातार इस बात को दोहरा रही थी कि आतंक का धर्म होता है, आतंक का नहीं होता, तो आतंक के जरिए मरने वालों का धर्म होता है। इस बात को एस्टेब्लिश करने में लगी थी। जो हुआ उसकी निंदा हर तरफ से हो रही है, मस्जिदों से भी हो रही है, मदरसों से भी हो रही है, मुस्लिम मोहल्लों से भी हो रही है, कश्मीर से भी हो रही है, भारत के एक एक राज्य से हो रही है। लेकिन फिर भी इस मीडिया को यह हजम नहीं हो रहा था कि इस मामले में लोग भड़क क्यों नहीं रहे। हुआ क्या, मीडिया ने जो आग लगाई, मीडिया ने आतंकियों के मंसूबों को जो कामयाब करने की कोशिश की, उसके बदले में गरीब मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा, कश्मीर के स्टूडेंट्स को सताया जाने लगा, मुसलमानों को राह चलते रोककर उन पर हमला किया जाने लगा। ये घटनाएं जब सिलसिलेवार ढंग से बढ़ने लगी तो लोगों ने सवाल किया कि ये जो कर रहे हैं और जो पहलगाम में किया गया उसमें फर्क क्या है। अब 4 दिन के बाद अंजना उपकश्यप को पता चला कि आतंकी धर्म पूछकर क्यों मार रहे थे। शायद पत्रकारिता का ये दुर्लभ वीडियो आज तक आपको नहीं मिला होगा, जो वीडियो आज तक चैनल पर अंजना उपकश्यप का देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद लगा कि अंजना उपकश्यप शायद ईमानदार पत्रकारिता करने लगी हो, या फिर वो हिंदू मुसलमान वाला कार्ड टीआरपी नहीं दे रहा हो, तो इसलिए वापस आ गई इस देश में असली पत्रकारिता को अंजाम देने के लिए। उन्होंने माना कि आतंकियों ने जानबूझकर हिंदुओं को मारा ताकि देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। उनकी कोशिश हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की थी। जो आतंकियों का मकसद था उसे अंजाम तक पहुंचाया इस देश के मीडिया ने। यह गोदी मीडिया, उसकी जानी मानी एंकर अंजना उपकश्यप देश में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने और मुसलमानों को बदनाम करने में बहुत बड़ा योगदान है। 22 अप्रैल को अंजना उपकश्यप ने क्या किया, अपने टीवी चैनल पर डिबेट में हिंदू मुसलमान, 23 अप्रैल को किया हिंदू मुसलमान, 24 अप्रैल को भी हिंदू मुसलमान करती रही। 3 दिनों तक नफरत परोसने, समाज में जहर घोलने, और उसके बाद जहर का रुझान जब हरियाणा से लेकर पंजाब और देश के अलग अलग राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हमले और मासूम और बेरोजगार गरीब मुसलमानों पर होने वाले हमलों के बाद सामने आने लगा, तब अचानक उनके चेहरे से वो नकाब उतरने लगा। अचानक चेहरे पर वो उस मुखौटे को लेकर आई जिसे पत्रकारिता कहते हैं। वो ज्ञान देने लगी कि ये देश में नहीं होना चाहिए, ये देश पे होना नहीं चाहिए कि रोज हिंदू मुसलमान का जहर फैलाने से इस देश में ध्रुवीकरण होता है, इस देश का नुकसान होता है। अब तक तो यही करती आ रहा था ये देश का मीडिया। जो आतंकियों का मकसद था वो मकसद तो पिछले कई सालों से ये मीडिया अंजाम दे रहा है। नफरती एजेंडे की माहिर खिलाड़ी तमाम एंकर
उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जब नफरत की आग जब विकराल रूप धारण करती है, तब उसमें थोड़ी बहुत पानी डालने से, थोड़ा बहुत आप उसे अच्छी रिपोर्टिंग से कवर अप कर सकें, ऐसा होता नहीं है। नुकसान सभी का होता है। आज किसी का हो रहा है, कल किसी और का होता है। पत्रकारिता का ढोंग किया जा रहा है। अंजना कश्यप ने नफरत फैलाई, चित्रा त्रिपाठी ने नफरत फैलाई। कश्मीर में खड़े होकर नफरत फैलाने की कोशिश की चित्रा त्रिपाठी ने। श्वेता सिंह की डिबेट पे वही नफरत देखने को मिली, रुबिका लियाकत की डिबेट पे वही नफरत देखने को मिली। लेकिन अब शायद अकल आ रही है, या फिर ये समझ में आने लगा है कि इस आग को ज्यादा हवा दी तो इसमें सभी झुलसेंगे। आज आप किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म के व्यक्ति को पिटता हुआ देखकर आप कह दें कि ये तो आतंकियों के करे धरे की वजह से हो रहा है, तो कल किसी और का नंबर भी आ सकता है। नफरत किसी एक की सगी नहीं होती। नफरत करने से आपका भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है। ये शायद चित्रा त्रिपाठी, अंजना कश्यप, रुबिका लियाकत जैसे कई एंकर्स को समझना चाहिए, या फिर समझ में आ रहा है। तभी तो अंजना कश्यप ये बता रही हैं कि आतंकियों का मकसद धर्म का नाम लेकर इस देश में, भारत में धार्मिक उन्माद को बढ़ाना था। बहरहाल अगर इस तरह की पत्रकारिता चलती रही तो देश में माहौल तो कुछ बेहतर होगा और सुकून भी बढ़ेगा।